अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शां बतूल और मैं हूं रोहिल इंतखाब। और अब शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। हुकूमत का 1985 से दी गई चीनी पर 29 अरब की सब्सिडी का मामला नैब को भेजने का ऐलान। सेल्स और इनकम टैक्स बचाने, बेनामी ट्रांजैक्शंस और अफगानिस्तान बरामद की गई चीनी की तहकीकात FBI करेगा। कर्ज माफी और बरामद पर सब्सिडी पर स्टेट बैंक एक्शन लेगा। चीनी के कारोबार में गठजोड़ की तहकीकात मुसाबिकती कमीशन के सुपुर्द। इजाफी क्रशिंग का मामला एंटी करप्शन देखेगा। वजीर आजम ने चीनी कमीशन की सिफारिशात की मंजूरी दे दी। स्कैंडल में वजीर हो या सेक्रेटरी कोई नहीं बचेगा। मावन खुसूसी शहजाद अकबर ने वाजे कर दिया, कहा शाहिद खाकान अब्बासी सुलेमान शहबाज की ईमा पर दी गई 20 अरब रुपए की सब्सिडी का हिसाब दें। वजीर इत्तला शिबली फराज बोले, एहतसाब का शिकंजा अब अपने हतमी मराहिल में है। अवामी मफाद का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अवलीन तरजीह है। हुकूमत ने चीनी पर अपनी करप्शन छुपाने के लिए मामला उलझा दिया। नैब जितना आजाद है सबको पता है, नामजद अफराद का नाम ECL में क्यों नहीं डाला गया? एहसन इकबाल का सवाल। मरियम औरंगजेब बोली कि चीनी बहरान के असल जिम्मेदार इमरान खान और उस्मान बुस्तान हैं। शोर मचाकर चीनी चोरों को बचाया नहीं जा सकता। ताकतवर ATMs जहांगीर तरीन को मुल्क से भगाकर खुद एहतसाबी का दर्स दिया जा रहा है। हुकूमत नैब के जरिए इंतकामी कार्रवाइयों में मसरूफ है। PTI अपनी नाकामियों को कोरोना के पीछे छुपा रही है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पीपल्स पार्टी के दौर में कानून के मुताबिक भारत को चीनी बरामद की जाती रही। हुकूमत NFC का नोटिफिकेशन वापस न लेकर आग से खेलना चाहती है। स्टील मिल्स के मुलाजमीन असद उमर के वादे पूरे होने के मुंतजर हैं। कौम को नया पाकिस्तान मुबारक हो। चीनी स्कैंडल के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज हो गया। वफाकी वजीर मुराद सईद का बयान, कहा कि वजीर आजम के एक्शन से अपोजिशन के बयानात हवा में तहलील हो गए। शुगर रिपोर्ट की रोशनी में अब रिकवरी होगी। वफाकी वजीर अली जैदी बोले कि वजीर आजम को कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता। जिन लोगों ने गैर कानूनी फायदे उठाए उनके घबराने का वक्त हुआ चाहता है। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में गंदम दरामद करने का फैसला। गंदम दरामद पर आए ड्यूटी मुकम्मल तौर पर ख़त्म। निजी शोबे के जरिए दरामद की मकदार पर भी कोई पाबंदी नहीं होगी। गंदम की बैनुल सूबाई नकल व हरकत के हवाले से तमाम पाबंदियाँ फौरी तौर पर उठाने और चेक पोस्ट ख़त्म करने पर इत्तेफाक। गंदम और आटे की ज़ख़ीरंदोज़ी में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। पाकिस्तान में पहली बार एक दिन में कोरोना के 5000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 98,943 तक जा पहुंची। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 67 अफराद जाँ बहक, अमवात 2000 से तजावुज कर गई। पीपल्स पार्टी के रुकन सिंध असम्बली शर्जील मेमन भी कोरोना में मुब्तला। लोधरा मेलसी रहीम यार खान के 3 डॉक्टर्स। मुल्तान में 13 ट्रैफिक वार्डन का टेस्ट मुस्बत। कोरोना से अब तक 34% मरीज मुकम्मल सेहतयाब हो चुके। मुल्क भर में 75% वेंटिलेटर्स खाली हैं। मामून खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुल्क में कोरोना से जहां बहक 74% अफराद दीगर बीमारियों में भी मुब्तला थे। मास्क के बगैर अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। मास्क न पहनने पर सजा का तयन सूबाई हुकूमतें करेंगी। जो लोग कारोबार और शॉपिंग प्लाजा खोलने के ज्यादा ख्वाहिशमंद थे वो अब खुश हो जाएं। लोगों के पास पैसा तो है लेकिन अस्पतालों में बेड्स नहीं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब का बयान। नफीसा शाह बोली कि वफाकी हुकूमत ने इस मार्च लॉकडाउन के दौरान हर वो काम किया जिससे आवाम गुमराह हों। वजीर आजम की आंखों पर अना का पर्दा है। इमरान खान मानने को तैयार नहीं कि मुल्क में इंतशार और फसाद बढ़ चुका है।
कराची से खबर देंगे आपको। लियारी खड्डा मार्केट 5 मंजिला इमारत गिर गई है। अब तक की अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। कराची से ब्रेकिंग न्यूज है, जहां पर लियारी खड्डा मार्केट में 5 मंजिला इमारत गिरी है और मलबे से 4 जख्मियों को निकाल लिया गया है। रेस्क्यू इस वक्त वहां पर मसरूफ है। डिटेल्स क्या है, ये हम अपने नुमाइंदे नौमान रफीक से जानते हैं। नौमान, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी, इंतहाई अफसोसनाक वाकया है ये और रिहायशी इमारत है लियारी मार्केट और गली नंबर 3 के अंदर ये हादसा पेश आया है और बताया जा रहा है कि ये इमारत मुकम्मल तौर पर जो है वो जमींबोज हो चुकी है और इस इमारत के अंदर तमाम जितने भी फ्लैट मौजूद थे उसके अंदर फैमिली मौजूद थी और जब ये इमारत गिरना शुरू हुई तो उस वक्त लोगों का हुजूम जो था वहां पर मौजूद था और बताया जाता है कि पहले ये इमारत एक जानिब झुकी और झुकने के बाद जब लोग वहां पर पहुंचे तो वहां पर अपनी मदद के तहत उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और वहां से लोगों को निकालना शुरू किया। इसी दौरान एक जोरदार धमाके के साथ ये जमीन ये पूरी इमारत जो है वो जमीन पर आ गिरी और इसके नीचे बताया जाता है कि 30 से 40 अफराद इस इमारत के अंदर दबे हो सकते हैं और जब ये इमारत गिरने की इतला जो है वो रेस्क्यू इदारों को मौसूल हुई थी तो रेस्क्यू इदारों की जानिब से तमाम तर जो शहर की एम्बुलेंसेज हैं उनको ये अहकाम सादर किए जाए कि वो मौके पर पहुंचने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करें। तो वहां पर तमाम तर रजाकार पहुंचे हैं और रजाकारों ने अपनी मदद के तहत वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करते इसी दौरान जो है बताया जाता है कि 5 अफराद को इस मलबे तले से जख्मी हालत के अंदर निकाल लिया गया है। इस वक्त कानून नाफिज करने वाले इदारे जिसके अंदर रेंजर और पुलिस की भारी नफरी वहां पर पहुंच चुकी है और वो ये कोशिश कर रही है कि किसी सूरत वो इलाका जिस इलाके के अंदर ये वाकया पेश आया वहां पर मौजूद जो एक बड़ी तादाद में आवाम वहां पर जो पहुंची है उनको किसी सूरत इस दूर रखा जाए और रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज किया जा सके। इस वक्त रेंजर ने मुकम्मल तौर पर कंट्रोल संभाल लिया है। रजाकार जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि इमारत के मलबे के अंदर जिस जगह पर कोई भी शख्स उनको दिखाई दे रहा है तो उसको निकालने की कोशिशें जो है वो शुरू कर दी गई है। अलबत्ता हम ये कह सकते हैं कि वो तमाम तर मुतल्लिका इदारों को इस वाक़े से मुतालिक जो है इतला फराहम कर दी गई है, जिसके अंदर KMC के इदारे भी शामिल हैं, जिसमें फायर ब्रिगेड एक बड़ा हिस्सा है, उसको भी इतला फराहम की गई है ताकि वो मौके पर पहुंचने के बाद इन तमाम तर रजाकारों के साथ जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है उनके साथ उनको मदद फराहम कर सके और इस मलबे से जो है वो लोगों को जिंदा निकाला जा सके। इस वाक़े से कब जो है जब ये वाक़या पेश आया तो अपनी मदद आप कहते हैं जो लोग इस जगह को काम कर रहे थे और इसकी ऑपरेशन मसरूफ थे उनकी जानिब से बाकायदा तकरीबन अब तक 5 अफराद को इस बिल्डिंग से जिंदा निकाला जा चुका है, इस जख्मी हालत के अंदर निकाला जा चुका है और उनको एम्बुलेंसेज के जरिए मुताल्लिका करीबी हॉस्पिटल जो है वो मुंतकिल किया गया है। एक बड़ी तादाद के अंदर लोग यहाँ पर जमा है, कानून नाफिज करने वाले इदारे जिसके अंदर पुलिस और रेंजर के जवान यहाँ पर मौजूद हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी सूरत लोगों को दूर रखा जाए और रेस्क्यू ऑपरेशन जिस तेजी के साथ किया जा सकता है उसको किया जा सके। इस वक्त भी यहाँ पर एक बड़ी तादाद के अंदर लोग जमा है और कोशिश कर रहे हैं कि जिस सूरत इस मलबे में दबे लोगों को निकाला जा सके। नुमान, हमें और नाज़रीन को अपडेट कीजिएगा कि खड्डा मार्केट में ये कौन सी इमारत है, ये जाए वक़्वा कौन सा है और कोई मशहूर इमारत है, कोई मशहूर बिल्डिंग है? नुमान रफीक से हम राब्ता बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं, नुमान से बात नहीं हो पा रही है। नाज़रीन अपडेट कर दें कि इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज़ कराची से है और खड्डा मार्केट में इमारत गिर गई है और अपडेट्स मौसूल ये हो रही हैं कि इमारत में लोगों के दबे होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। मलबे से 4 जख्मियों को फिलहाल निकाल लिया गया है और रेस्क्यू का काम इस वक्त जारी है। एम्बुलेंसेस पहुंच गई हैं और जो जख्मी हैं उनको अस्पताल भी मुंतकिल किया जा रहा है। मकीनों ने फौरी तौर पर बिल्डिंग खाली कर दी है। रेस्क्यू और पुलिस हुकाम मुतासर बिल्डिंग के मुकाम पर मौजूद है। मनाजिर अब से कुछ देर पहले के ये आपके सामने आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कराची का इलाका खड्डा मार्केट, वहां पर 5 मंजिला इमारत गिर गई है। नौमान रफीक से राबता बहाल हुआ है। नौमान, हमें बताइएगा कि 5 जख्मियों को निकाल लिया गया है मलबे से। अभी क्या अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि कितने दबे हो सकते हैं? जी बिल्कुल, जो यहाँ पर जो इलाका मकीन है उनकी जानिब से जो मालूमात दी गई हैं, बताया जाता है कि इस इमारत के अंदर तमाम जितने फ्लैट मौजूद थे उसके अंदर फैमिलीज मौजूद थी और तकरीबन जो तादाद जो लोगों की बताई जा रही है उसमें ये बताया जाता है कि कमोबेश 30 से 40 अफराद इस इमारत के अंदर हो सकते हैं और बताया जाता है कि जब ये हादसा रुनुमा हुआ तो उस वक्त जो लोग करीब करीब मौजूद थे उन्होंने अपनी मदद के तहत लोगों को वहां से निकालना शुरू किया और इसी दौरान उन्होंने 5 अफराद को इस
मलबे से निकाला है, लेकिन अभी तक हाल तमाम तर अफराद जिनकी तादाद 30 से 40 बताई जा रही है वो इस वक्त भी मलबे के तले दबे हुए बताए जा रहे हैं। और यहाँ पर जो रेस्क्यू इदारे, जिसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि वो उसमें वो तमाम तर जो फलाई इदारे जिसमें चीता और ईडी शामिल है, इसके अलावा जो कानून नाफिज करने वाले इदारों के जो रजाकार हैं वो भी इस वक्त यहाँ पर इस इमारत के ऊपर ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी सूरत मलबे दबे अफराद को यहाँ से निकाला जा सके और फौरी तौर पर जो है वो वहां पर उनको मुंतकिल हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा सके। यहाँ पर हम ये इत्तलात फराहम कर सकते हैं कि ये 5 मंजिला इमारत थी, जिसके अंदर हर फ्लैट के अंदर फैमिली मौजूद थी और जिसके अंदर बुजुर्ग भी थे, नौजवान भी थे, बच्चे भी थे। और बताया जाता है कि जो जख्मी निकाले गए उसके अंदर भी 2 से 3 जो बच्चे हैं वो शामिल हैं, जिनको जख्मी हालत के अंदर यहाँ से निकाला गया है। इस वक्त एक बड़ी तादाद के अंदर लोग उस जगह के ऊपर मौजूद है और जो रजाकार इस वक्त अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं उनके साथ मिलकर वो भी ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी सूरत